हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्लोज पैकिंग वन डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल में हमने देखा था कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था बेटा, 2 आया था, जिसमें क्या होता था कि एक ही वन वे में होता था, यानी एक ही रो में जो आए और जिससे एक पार्टिकुलर जो स्पेयर है वो अपने नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकुलर से कितने अटैच होता है, तो वहाँ से हम क्या बताते थे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताते थे। इसी तरीके से हमने क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल का देखा था। तो जो क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल का देखा था वहाँ पे दो कैटेगरी हमें मिली थी। एक हमें मिला था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक मिला था हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था बेटा, 4 आया था, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 आया था। तो जो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। एक्चुअली में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो क्लोज पैकिंग होती है इनके 3 वे है, यानी 3 स्टेप है। पहला 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और तीसरा क्या था, 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल का जो क्लोज पैकिंग होगा वो कैसे होगा, वो हम आपको 2 डायमेंशनल के क्लोज पैकिंग से हम 3 डायमेंशनल के क्लोज पैकिंग को हम देखेंगे। अब 2 डायमेंशनल के क्लोज पैकिंग कहाँ कितने होते थे, 2 होते थे। तो सिंस हम यहाँ पे अपने हेडिंग लगा लेते हैं कि क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक है। और इसको समझने के लिए हमें कहां से समझना है कि 2 डायमेंशनल के क्लोज पैकिंग से। तो यानी कि जो 2 डायमेंशनल के क्लोज पैकिंग है वो क्या होते थे कि क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल ये कितने होते थे, 2 होते थे। एक होता था हमारा क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक होता था हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। मैंने आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी समझाया था, मैंने आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझाया था। अब आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन दोनों से ही हमें समझ में आएगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एक लेयर होगा, उसके ऊपर एक और लेयर बनेगी, उससे हम क्या समझ लेंगे कि कहने का मतलब ये है कि जो भी ये 3 डायमेंशनल का क्लोज पैकिंग होगा वो किससे होगा कि क्लोज पैकिंग किससे, 2 डायमेंशनल से होगा। और क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग से भी हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से भी हम क्या देखेंगे, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखेंगे। तो आओ अब आपको एक एक 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को अकॉर्डिंग टू किससे, हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से आपको हम समझाते हैं कैसे होता है। पहले तो आपको हम डायग्राम से समझाएंगे कि इसका कैसे स्पेयर रखा जाएगा, और आपको मैंने वही बताया था जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल उसको हम क्या मानना है, एक हार्ड स्पेयर आइडेंटिकल साइज को मान के चलना होता है। तो अब आपको हम समझाते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसे बनता है, ठीक है। तो बिठाते हैं पहले इसको, देखो ध्यान से कि पहले तो मैं जो पहला जो स्पेयर बना रहा हूं, जो पहला जो रो मेरा बनेगा स्पेयर का, वो पहले किसी होगा जो आपका 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का होता है उस तरह से हमें बना लेना होता है। यानी यहाँ पे जो भी हम बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना रहे हैं। अब ये बड़ी मजे की बात ये है कि स्क्वायर क्लोज जो पैकिंग था उसका जो रो जो स्टैंड हुई थी, यानी कि जो रो खड़ी हुई थी पूरी तरह से, वो किससे हुई थी, आपको बताया था कि एक रो पे ऊपर जस्ट दूसरा रो लगा देंगे, यानी एक रो एक स्पेयर का जो रो बन रहा है वर्टिकल, वैसे ही क्या बन जाएगा था, हॉरिजॉन्टल बनता था, एक वर्टिकल और क्या बनता था, हॉरिजॉन्टल बनता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर उसकी हमें क्या करना है, पैकिंग करना है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात है कि एक तो एस लेयर पे बनेगा, एक सामने के लेयर बनेगा, एक उसके सामने के लेयर पे बनेगा। उसको भी मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले जो ब्लैक से जो बना रहा हूं वो आपका इस तरह से बनेगा। देखो कि मान लो आपने एक स्पेयर ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, थोड़ा सा यहाँ पे इससे ये ले लिया, फिर अपने एक ये ले लिया, फिर अपने एक ये ले लिया, ठीक है। फिर इसके जस्ट एबव दूसरा में रखना है, एक ये लेयर। और ये जो पैकिंग जो ये पैकिंग हो रही है क्लोज पैकिंग, वो कौन सा होगा, ए टाइप का होगा। मतलब ये अरेंजमेंट हो रहा है, जो पैटर्न जो आ रहा है ये पैटर्न कौन सा होगा, ए टाइप का पैटर्न होगा, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर, फिर इसके जस्ट ऊपर एक और बनाना,
इस तरह से, मतलब आपको सिर्फ रखना है, ये एक आपका ए लेयर जा रहा है, ऐसे आपका दूसरा, ऐसा आपका तीसरा लेयर जा रहा है, इसी तरह से एक और लेयर इसके ऊपर रखो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप लड्डू को रखना है तो आप लड्डू के ऊपर लड्डू रखते जाओ, ठीक है। एक तो ये तरीका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक क्या होगा, ये एक लेयर बन गया, अब इसके जस्ट एक ऊपर का लेयर बनाना है, तो ऊपर का लेयर कैसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो अब ये बगल का लेयर बनेगा आपके साइड वाला, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बना एक लेयर जो बना, ये आपका यहाँ से जो एक लेयर है इसको हम कहेंगे ए टाइप का लेयर। अभी आपको एक और बना देते हैं तो आपको बताते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम दूसरा लेयर यहाँ ऊपर लगाएंगे तो आपका एक और बनेगा लेयर, इसको हम कहेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आपको यहाँ से फिर ये लेयर यहाँ बनेगा, फिर ये लेयर यहाँ बनेगा, फिर ये लेयर यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो आपको देख रहे हो कि इस तरह से एक लेयर बन रही है, इस तरह से एक फेस का लेयर बन रही है। ये आपका इस साइड का हो गया, ये आपका फ्रंट साइड हो गया, ये आपका एबव साइड हो जाएगा इस तरह से। और इसके पीछे भी एक आपका नहीं, ये इस स्पेयर के पीछे भी स्पेयर रखा गया है, इधर से रखा गया और इसके ऊपर से रखा गया है। एक लेयर और बना लेते हैं हम इस तरह से, और ठीक है, इस तरीके से बन गया। तो आप देखोगे ये जो एक लेयर आ रही है आपका ए आ रही है, ये आपका एक जो लेयर आ रहा है ए भी ए ही आ रहा है, ये आपका एक जो लेयर आ रहा है ए भी ए आ रहा है, और ये आपका एक जो लेयर है ए भी ए आ रहा है। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ए टाइप का लेयर बन रहा है। कौन सा टाइप का बन रहा है, ये ए टाइप का पूरा लेयर बन रहा है, ठीक है। मतलब ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे देखो ऐसे है, तो ये आपके फ्रंट है, ये आपके उसके ऊपर का है, और ये आपके उसके साइड का है। मतलब आप जब क्यूबिक देखते हो ना इस तरह से होता है, तो आपके ये फ्रंट साइड का होगा, ये आपका बैक साइड उसके ऊपर का होगा, ये वाला भाग जो है उसके ऊपर का होगा। तो इस तरह से ये आपने क्या देखा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया। स्क्वायर क्लोज पैकिंग बेटा क्या दिखते थे कि एक लेयर जस्ट उसके ऊपर एक लेयर, जस्ट उसके ऊपर एक लेयर, इस तरह से ऊपर और इस तरह से बाएं दोनों उसके साइड में भी हमने क्या बना दिया। तो इस तरह से जो पैटर्न बनी है, जो स्पेयर का जो अरेंजमेंट जो बना है वो कौन सा बना है, वो ए टाइप का अरेंजमेंट बन रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इनको अगर कोई एटम के एटम जो स्पेयर जो सेंटर पॉइंट है उसमें से मैं अगर ज्वाइंट करूं तो उसमें से एक ज्योमेट्री में मिलेगी। वो ज्योमेट्री देखो कैसे मिलती है, देखो इस तरह से कि मान लो हमने इस एटम के एक सेंटर पॉइंट को ले लिया, मान लो इसको एक सेंटर पॉइंट ले लिया और इसके एक ले लिया, ठीक है। अब इस एटम के पीछे भी एक एटम होगा, यानी कि इस एटम के पीछे भी एक स्पेयर है, इसके पीछे ये रहा हमारा, ठीक है, इसके पीछे ये रहा हमारा, इसके पीछे तो ये रहा हमारा, यहाँ पे ले लो आप, ठीक है, इस तरह से। तो आप इनको ज्वाइंट करोगे तो आपको एक क्या मिलेगा, ज्योमेट्री मिलेगी, देखो इस तरह से। इस तरह से आपको क्या मिल गई, एक ज्योमेट्री, जो कि आपकी किस तरह से दिखाई दे रहा है, एक क्यूबिक की तरह दिखाई दे रहा है। किसकी तरह दिखाई दे रहा है, क्यूबिक की तरह। तो इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलेंगे, स्क्वायर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलेंगे। आप देख लीजिए इसको ध्यान से। और जो इसका पैटर्न जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए टाइप का आ रहा है। किस तरह से आ रहा है, ए टाइप का अरेंजमेंट है, या पैटर्न्स कह सकते हैं आप, या अरेंजमेंट लिखो तो आपको और भी बेटर रहेगा, अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। इतनी एक कॉपी करो तो आगे की आपको क्लोज पैकिंग दिखाते हैं 3 डायमेंशनल का। कुछ नहीं किया हमने, पहला लेयर ले रखा, ठीक है, उसके ऊपर जस्ट एक दूसरा लेयर लगाया, उसके ऊपर जस्ट तीसरा लगाया, इसके ऊपर जस्ट चौथा लगाया। उसके बाद जो लेयर है ना इसकी, एक्चुअली इसका जो लेयर ए टाइप का, इसका लेयर कैसे बन रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। इसका जो लेयर बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। मान लो आपको ये देख लो, ये लेयर देखो इस तरह से नीचे का है, इसी तरह से एक पूरा खड़ा हो जाएगा ऐसे। तो ये आपके सामने का होगा, एक आपके ऐसे ऊपर का होगा, और आपकी एक साइड का होगा। और आप सोचो कि अगर मैंने इस एटम को लिया, इस स्पेयर को लिया, इस स्पेयर को लिया, और इस स्पेयर और एक इस स्पेयर को लिया है, तो इसके स्पेयर के पीछे वाला स्पेयर कौन सा होगा, ये, इसके पीछे का ये होगा, इस स्पेयर के पीछे का कौन सा होगा, ये, और इसके पीछे का कौन सा है, ये। और इनको आप मैं अगर ज्वाइंट कर दो, इनके सेंटर पॉइंट सब इनके ज्वाइंट कर दो, तो आपको कौन सी ज्योमेट्री मिल रही है, क्यूबिक टाइप की मिल रही है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो होगा ही होगा, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग की लेटाइस बन, यानी क्यूबिक लेटाइस बन रही है। ऐसा आप लिख सकते हो कि एक क्यूबिक लेटाइस बन रही है। क्या बन रही है आपकी, क्यूबिक
लेटाइस बन रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। इसको नोट कर लो। तो आगे के बताते हैं आपको कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से कैसे बन रही है, इस चीज़ को देख लेते हैं पहले। आप यहाँ तक इसको कवर कर लो। ओके, अब देखो, अब आपको हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसे समझाया था कि एक तो आपको सिंगल सा वन वे आपका तो रहेगा, यानी यहाँ पे हमने एक पैकिंग किस तरह से किया कि एक के ऊपर एक रख दिया था। और हेक्सागोनल में हमने किस तरह से पैकिंग करवाया था आपको कि उसके जो डिप्रेशन होता था, हमने स्पेयर को कहाँ रखते थे, उसके डिप्रेशन के बीच में रखते थे, तो उससे एक लेयर बना था पूरा, जिसको हेक्सागोनल बना था, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था। उसी तरह से यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप का लेना होगा, उसको भी बता दें। पहले आप इसको बना लेते हैं तब बताते हैं उसको, ठीक है। तो वो देखते हैं यहाँ पे हम, जैसे मान लो उसको हमें अलग अलग मार्कर से आपको बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। जैसे पहला जो वे होगा, यानी कि यहाँ पे लगा लो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। देखो अब यहाँ पे कि मान लो एक स्पेयर मान लो इस तरह से ले लो, यहाँ पे है, 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 इसके जस्ट दोनों डिप्रेशन के बीच का था ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी में मैं आपको वाइड भी बताऊंगा, इसी में आपको वाइड भी बताऊंगा कि वाइड क्या होता है। वाइड क्या होता है कि इन जब पैकिंग इस तरह से हम करते हैं तो इनके डिप्रेशन में देखोगे ध्यान से कि एक आपको क्या मिलता है, होल मिलता है। उसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मिल रहा है। देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, थोड़ा इसको मैं अरेंजमेंट फिर से कर लेता हूँ क्योंकि आपको क्लीन दिखाई दे कैसे होगा। और नीचे से बनाते हैं, 1 2 3 4 5, आप ऐसे सारे बना सकते हो बट यहाँ आपको जरूरत नहीं उतना। देखो एक जब ये बनाया तो आपको यहाँ होल दिखाई दे रहा है, ये होल क्या होता है, इसको बोलते हैं हम वाइड। इस होल को हम क्या बोलते हैं, वाइड बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं होल, और इस होल को हम बोलते हैं वाइड बोलते हैं। अभी इसकी भी चर्चा करेंगे कि वाइड क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है वाइड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बना सकते हैं, देखो ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बनेगा। थोड़ा सा इसको ऐसे बनाओ कि इन दोनों के बीच में आए ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो वाइड दिख रहा होगा, इस तरह से एक वाइड दिख रहा है, इस तरह से एक आपको उल्टा वाइड दिख रहा है यहाँ पे। तो एक तो ए टाइप का लेयर हो गया आपका, ये ए टाइप का लेयर हो गया, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा आएगा, यानी कि यहाँ पे जो हम बनाएंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ये लेयर आएगा, एक ये लेयर आ जाएगा, एक ये लेयर आ जाएगा, एक ये लेयर आ जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ढंग से दिखाई देगा, इसके बीच में आपको एक उल्टा और यानी 2 ट्राइंगल दिखाई देंगे। कितने दिखाएंगे, 2 ट्राइंगल दिखाई देते हैं। ये थोड़ा सा इनके बीच में ये थोड़ा गैपिंग अच्छे ढंग से नहीं हुआ, इसको अरेंजमेंट सही से करोगे तो आपको क्लीन दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर से इसको कैसे करा जाएगा, ठीक है। देखो देखो ये अरेंजमेंट क्या है ना, हमें इस तरह से करना था, इसलिए यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है। तो इस चीज़ को क्या करना है, थोड़ा मेंशन कर लेना ठीक से, इस चीज़ गड़बड़ न हो पाए। इस तरह से देखो यहाँ पे आ रहा है एक वाइड, एक वाइड यहाँ पे, एक वाइड यहाँ पे आ रही है। इस तरह से एक अरेंजमेंट यहाँ करो तो इसका जो वाइड हो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब इनके डिप्रेशन पे यहाँ पे रखो बॉल, यानी कि इस तरह से यहाँ पे रखो। एक तो ये लेयर पूरा आपका रहेगा, यहाँ पे आएगा, एक आपका यहाँ पे आएगा, फिर एक आपका यहाँ पे आएगा। मतलब सीन्स सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसके बाद वाला जो पैकिंग बनेगा वो आपका यहाँ पे बनेगा, यानी कि जस्ट ए वाला के ऊपर आता है, यानी कि ये आपका ए टाइप होता है, इसके जस्ट यहाँ पे बना दो, ए यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ए यहाँ पे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक वाइड मिलता है, होल टाइप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाइड,
ठीक है। यहाँ पे एक होल आपको दिख रहा है, उस होल का नाम क्या है, वाइड है। और ये वाइड जो होते हैं दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा टेट्राहेड्रल वाइड होता है और एक होता है हमारा हेक्सागोनल वाइड होता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो में आपको हम इसी पर ही एक्सप्लेन करेंगे कि वाइड में टेट्राहेड्रल वाइड कैसे होगा और हेक्सागोनल वाइड कैसे होगा, और इसका जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हमें किस तरह से। तो आपका देखो एक लेयर तो ये बन गया, सीधा सीधा सा बात आपको दिखाऊं कि ये आपका एक लेयर हो गया, इस तरह से आप देख रहे हो ना, ये सारे जो लेयर आपको दिख रहे हैं ये ए टाइप के लेयर हो गए, ठीक है। अब आपको क्या होता है कि जो दूसरा लेयर जो आता है इसके ऊपर, ये जो वाइड दिखाई दे रहा है, जो होल दिखाई दे रहा है, मतलब आप क्या करो, एक बॉल यहाँ एक बॉल यहाँ है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो आप यहाँ बॉल रखोगे तो जो अगला लेयर आएगा जो उनके डिप्रेशन में, यानी कि इनके देखो दोनों के बीच में डिप्रेशन जो आ रहा है वहां पर हम अगला एक देंगे। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको मैं कर रहा हूँ रेड से और इसको डॉट लाइन से कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे आएगा, इस तरह से एक यहाँ पे आएगा, इस तरह से एक यहाँ पे आएगा आपका, इस तरह से एक यहाँ पे आएगा, यानी इस दोनों के बीचों बीच में आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप रख सकते हो इसको। तो आपका ये शेप कौन सा बनेगा, इसका शेप बनेगा हेक्सागोनल शेप बनेगा। और ये कौन सा लेयर आपकी बनेगी, ये जो लेयर आपके बन रही है वो कौन सा लेयर बन रही है आपकी, बी टाइप की लेयर बन रही है। ये कौन सा लेयर बनेगी आपकी, बी टाइप की बनेगी। तो मतलब आप इसको मैं अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि मान लो कि आप 6 बॉल ले लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका एक लेयर हो गया। अब उनके बीच में जो डिप्रेशन आ रहा है उसके बीच में आपने क्या रखा है, एक और बॉल रखा है आपने, ठीक है। उसके बाद उनके जो बीच में डिप्रेशन जो वाइड है, ये वाइड के जो बीच में आ रहे हैं उसी पे जाकर आप दूसरा लेयर लगा रहे हो, जिसको हम बी टाइप बोल रहे हैं। तो ये इस तरह से कौन से बनते जाएंगे, ए बी टाइप का बनता जाएगा, जिससे जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री जो बनेगी वो कौन सा बनेगा, हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बनेगा। किसका बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा इस वाइड के ऊपर से। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाने, सीसीबी टाइप का हम क्या बनाते हैं, क्रिस्टल टाइस बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इतना समझते हैं। अब आपको थोड़ा बताते हैं कि ये वाइड क्या होता है, इस वाइड को समझते हैं क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको डायग्राम को हटाऊंगा, आपने शायद इसको बना भी लिया होगा, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि वाइड कैसे होता है। देखो टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे होता है, तो इस चीज को ध्यान से समझो कि जब मैंने आपको दो स्पेयर मैंने इस तरह से लिया, देखो, और जो इन दोनों के बीच में जब आप स्पेयर रखते हो तो ये एक आया, तो आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रायंगल बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसी के ऊपर क्या करते हैं, एक स्पेयर हमने रखा है, इसी के ऊपर क्या किया है, ये हमने एक स्पेयर रखा है, तो ये ए टाइप का हो गया। और इसके ऊपर जो हमने लाया है ब्लू कलर का, जो मैंने डार्क से किया है, वो आपका क्या हो गया, बी टाइप। तो इससे कौन सा बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। अच्छा, आप जब देखोगे यहाँ पे गौर करो कि एक दूसरे के, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इस चीज को, कि एक तो डाउनवर्ड है और एक देखो अपवर्ड है, यानी कि टू टाइप के ट्रायंगल मिलते हैं, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, जिससे अगर इनके ही स्पेस में अगर हम एक और स्पेयर लाके रखते हैं तो सी टाइप बनेगा, यानी कि ए बी और दूसरा कौन सा आएगा, सी टाइप का आएगा, जिससे क्या बनता है, सीसीपी टाइप बनता है। और हाल फिलहाल यहाँ आपको मैं बता दूं ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा। देखो इस चीज को ध्यान से, इसको मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये आपका टेट्राहेड्रल हो गया, ये आपका टेट्राहेड्रल वाइड हो गया, ठीक है। अब आपको मैं ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। देखो ध्यान से कि मान लो आपका एक लेयर तो ये था और आपका एक लेयर तो ये था, ठीक है, और इस दोनों के बीच में डिप्रेशन पे एक लेयर हम रखते, तो ये आपका क्या हो गया, ए टाइप का लेयर हो गया, ये टाइप का कौन सा हो गया, ए टाइप का लेयर हो गया। दूसरा जो लेयर आता था इनके डिप्रेशन में रखा जाता था, मतलब कि ये नीचे की तरफ आते थे, यानी कि इस तरह से, यानी इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्लैक वाले से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरह से एक ये टाइप होता था, दूसरा यहाँ से, दूसरा एक यहाँ से, ठीक है। तो एक आपका ए लेयर हो गया और जो ब्लैक वाला जो मैंने बनाया आपका वो कौन सा हो गया, बी लेयर हो गया। तो इसी तरह से ए बी बनता है, जिससे आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन रहा है। अब यहाँ पे देखो वाइड कौन सा बनेगा, यहाँ पे देखो इसका कि यहाँ पे इस तरह से एक ए बनेगा, फिर बी आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा आपका बी आएगा। मतलब कि जो ए है उसमें मान लो आपके 6
बॉल ले लो, और जो बी बनेगा उसमें कितने बॉल आ सकेंगे, 3 बॉल आएंगे, फिर क्या आएंगे आपके 6 बॉल आएंगे, फिर क्या आएंगे आपके 3 बॉल। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। कैसे, क्योंकि उसके एक पार्टिकुलर स्पेयर से कितने स्पेयर जुड़े होंगे, 6 स्पेयर होंगे, और उसके बाद फिर बी आएगा, फिर उसमें 3 किसमें होंगे, बी में होंगे, फिर उसके बाद 3 आएंगे ए बी, फिर बी ए बी आएगा। तो इस तरह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि बॉटम में 6 होते हैं और टॉप पे कितने होते हैं, 3 2 होते हैं। तो इसकी तरह से टोटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं हेक्सागोनल में, 12 होते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए आपके, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए ए बी टाइप के करने पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और इसमें आपके वाइड भी पता चल गया। ये आपका वाइड कौन सा कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो शेप बन रहा है, ये शेप किसका बन रहा है, ये शेप बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वाइड का बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये टेट्राहेड्रल वाइड और ये आपका कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रहा है। तो 2 वाइड हमें मिलते हैं जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं। एक तो हमें मिलता है टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है, और दूसरा हमें कौन सा मिलता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। अब आपको मैं एक और ऐसी पैकिंग बता रहा हूं जो अब तो ये ए बी जा रहा है, अब इसी में सी टाइप की पैकिंग आएगी, मतलब ए बी सी फिर ए बी सी, जिससे जो ज्योमेट्री बनेगी, जो आपको क्लोज पैकिंग आएगा वो कौन सा क्लोज पैकिंग कराएगा, क्यूबिक क्लोज क्रिस्टल कराएगा, जिसको हम सीसीपी के नाम से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, सीसीपी। और जबकि ये सीसीपी ही क्या होती है, आपकी एफसीसी होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूं। अभी के वीडियो में हम सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि हमने 3D डायमेंशनल को स्क्वायर क्लोज पैकिंग किया तो हमें कौन सा मिला था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिला था, जिसके पहले मैंने आपको दिखाया। इसके बाद हमने देखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लिया, उसकी जो पहली लेयर तो यही थी जो मैंने अभी आपको बनाया, यहाँ पे एक लेयर रखा, एक ब्लू वाला देखो, ये आपकी पहला लेयर हो गया। फिर दूसरा आपको जो मैंने डॉट ब्लैक डॉट से जो बनाया वो आपका कौन सा लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, जिससे कौन सा वाइड मिला हमें, ऑक्टाहेड्रल वाइड मिलता है। और जब हम एक लेयर बनाते हैं उसके ऊपर वाला जब उसके ऊपर रखते हैं तो वहां पे कौन सा, कहां पे रखते हैं, यानी एक टी पे रखते हैं, एक ओ होता है, यानी ये आपका टी होता है, और यहाँ आपका जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका ओ टाइप का बनेगा, यानी कि ठीक है, ये आपका एक टी बनेगा और एक आपका क्या बनता है, इसमें ओ टाइप का बनता है। डाउनवर्ड होते हैं ना एक दूसरे के, देखो ये आपका ऊपर है और ये ट्रायंगल ऊपर, तो इसके ऊपर आप जब रखोगे तो आपका कौन सा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा। तो आज के लिए बस दोनों डिस्कस हमने यहाँ पे कर लिए। एक वीडियो हम और बना दे रहे हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी ए बी और सी टाइप के जो बनाएंगे तो सीसीपी टाइप, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमें इतना ही समझना है, इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या होता है, कितनी कितनी बातें उसके हमें समझना होता होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।